नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार अवसर के बारे में बात करने वाले हैं। चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम आमतौर पर सेस्कॉम CESCOM कहते हैं, उन्होंने हाल ही में एक जबरदस्त अप्रेंटिसशिप की घोषणा की है। तो अगर आपने हाल ही में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है और एक मजबूत सरकारी उपक्रम के साथ अपना करियर शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी लिटरली आपके लिए ही है। और पता है सबसे खास बात क्या है? 200 रिक्तियां। जी हाँ, मैसूर में पूरे 200 अप्रेंटिसशिप पदों को भरा जाना है। ये कोई छोटा मोटा भर्ती अभियान नहीं है। 200 पदों का सीधा सा मतलब है कि 200 युवा प्रोफेशनल्स को पावर सेक्टर में एकदम डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये अपने करियर को एक सॉलिड किक स्टार्ट देने का कमाल का मौका है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस अप्रेंटिसशिप अवसर को समझेंगे, फिर रिक्तियों और स्टाइपेंड का ब्रेकडाउन देखेंगे। उसके बाद मुख्य पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। फिर भर्ती की कुछ बहुत ही क्रिटिकल डेट्स देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अप्रेंटिसशिप का अवसर और कैसे ये CSC के साथ आपके भविष्य को सशक्त बना सकता है। देखिए, CESC कर्नाटक सरकार का एक बड़ा उपक्रम है और ये जो अवसर है ना, ये अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1973 के तहत 1 वर्षीय व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अब यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये कोई पक्की नौकरी नहीं है, बल्कि ये 2026-2027 के लिए एक टारगेटेड ट्रेनिंग है। मकसद क्या है? मकसद है आपको पावर सेक्टर के असली कामकाज का एक्सपीरियंस देना, ताकि कल को आप इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार हों। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इन 200 पदों के आवंटन यानी रिक्तियों और स्टाइपेंड के ब्रेकडाउन को देखेंगे। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऑफर कितने डाइवर्स हैं ये देखिए। 80 पद तो सीधे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हैं और 55 पद टेक्नीशियन या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सरप्राइज है ये तीसरा हिस्सा। 65 पद नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए रिजर्व्ड हैं। मतलब अगर आपका बैकग्राउंड BCom, BBA, BCA, BA या BSc है, तब भी आपके लिए यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना कमाल की बात। और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा है। 1 साल की इस ट्रेनिंग में चाहे आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हों या नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, दोनों को हर महीने 12,300 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। और जो हमारे टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा धारक हैं, उन्हें हर महीने 10,900 रुपये मिलेंगे। मतलब आप सिर्फ काम ही नहीं सीखेंगे, बल्कि आपको साथ साथ एक अच्छी खासी आर्थिक मदद भी मिलती रहेगी। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, मुख्य पात्रता मानदंड, यानी इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई 2022 से 2026 के बीच ही पूरी होनी चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 18 साल हो। और हाँ, सबसे क्रूशल पॉइंट, ये मौका सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक राज्य के उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें कन्नड़ भाषा अच्छे से पढ़नी और लिखनी आती हो। एक और बात, अगर आपने पहले कहीं भी अप्रेंटिसशिप की है या आपके पास 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हैं। ये अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से फ्रेशर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, जो है भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां, यानी वो क्रिटिकल टाइमलाइन जिसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में टाइमिंग का रोल बहुत बड़ा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मई 2026 से ही शुरू हो चुके हैं और आपको 29 मई 2026 से पहले NAT पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन किसी भी हाल में पूरा करना है। यही डेडलाइन है। इसके बाद 5 जून को शॉर्टलिस्ट डिक्लेयर होगी और फिर 15 से 19 जून के बीच मैसूर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, आपको एकदम एक्टिव रहना होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या इसके लिए कोई लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम देना होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई एग्जाम नहीं है। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग करेगा, वो पूरी तरह से आपकी योग्यता परीक्षा के मार्क्स पर बेस्ड होगी, यानी आपकी डिग्री या डिप्लोमा के नंबर ही सब कुछ हैं। इसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको बस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर सीधे CESC कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचना है इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए। कितना सिंपल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ना? फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, आवेदन कैसे करें। NATS पोर्टल पर आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, चलिए देखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है।
जो लोग नए हैं उन्हें सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी नैट्स के पोर्टल nats.education.gov.in पर जाना होगा। वहां जाके अपनी प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जैसे ही प्रोफाइल पूरी होगी आपको एक 12 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। बस उसके बाद पोर्टल पर जाइए, चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्च कीजिए और इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अप्लाई करने से पहले कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस भी सुन लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। पहली बात, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं मांगी गई है। दूसरी बात, अगर आपका फॉर्म आधा अधूरा रहा तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और आखिरी बात, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसूर जाएंगे तो ट्रैवलिंग या रुकने के लिए कोई भी टीए कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही मैनेज करना होगा। तो अब ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये 1 साल की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उन युवाओं के लिए एक आइडियल लॉन्च पैड साबित हो सकती है जो आगे चलकर कर्नाटक के इतने बड़े सरकारी पावर सेक्टर में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? भले ही एक परमानेंट जॉब ना हो, पर जरा सोचिए, यहाँ से जो एक्सपीरियंस, जो नेटवर्किंग और जो स्किल्स आपको मिलेंगे, क्या वो आपके फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर साबित नहीं होंगे? बिल्कुल, इस अपॉर्चुनिटी पर सीरियसली विचार करना तो बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।